रात के अंधेरे में तेज बारिश हो रही थी। एक गर्भवती औरत घर के बाहर खड़ी रो रही थी और अंदर से उसके पति की आवाज़ आई, रिया, आज के बाद इस घर में कदम मत रखना। रिया की आंखों से आंसू बहते रहे, क्योंकि जिस इंसान के लिए उसने अपना सब कुछ छोड़ा था, वही इंसान आज उसे अकेला छोड़ रहा था, वो भी उस वक्त जब उसे सबसे ज़्यादा सहारे की ज़रूरत थी। एक कहानी है रिया और अर्जुन की। अर्जुन एक छोटा सा इलेक्ट्रिशियन था। कमाई ज़्यादा नहीं थी, लेकिन रिया हमेशा उसके साथ खुश रहती थी। दोनों का प्यार पूरे मोहल्ले में मिसाल माना जाता था। जब रिया ने अर्जुन को बताया कि वो माँ बनने वाली है, तब अर्जुन खुशी से पागल हो गया था। उसने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी थी, लेकिन धीरे धीरे सब बदलने लगा। अर्जुन की दोस्ती एक दूसरी औरत निशा से हो गई। निशा अमीर थी, महंगे कपड़े पहनती थी और अर्जुन को बड़े बड़े सपने दिखाती थी। धीरे धीरे अर्जुन को अपना छोटा घर, अपनी साधारण पत्नी, सब बोझ लगने लगा। एक दिन निशा ने अर्जुन से कहा, अगर जिंदगी में बड़ा आदमी बनना है तो रिया जैसी औरत को छोड़ना होगा। और उसी दिन अर्जुन बदल गया। वो छोटी छोटी बातों पर रिया को डांटने लगा। कभी खाना खराब बताता, कभी कहता, तुम मेरी किस्मत खराब कर रही हो। रिया चुपचाप सब सहती रही, क्योंकि उसे लगता था कि बच्चा होने के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो गलत थी। एक रात अर्जुन गुस्से में घर आया। उसके साथ निशा भी थी। निशा ने रिया को ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, यही है तुम्हारी बीवी, बिल्कुल गांव वाली लगती है। रिया की आंखें भर आई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तभी अर्जुन चिल्लाया, रिया, निकल जाओ मेरे घर से। रिया कांप गई। अर्जुन, मैं माँ बनने वाली हूँ, इतनी रात को कहाँ जाऊँगी? लेकिन अर्जुन का दिल पत्थर बन चुका था। उसने रिया का सामान बाहर फेंक दिया और दरवाज़ा बंद कर लिया। बारिश में भीगी रिया सड़क पर बैठकर रोती रही। उस रात उसके पास न घर था न सहारा। चलते चलते अचानक उसे चक्कर आया और वो सड़क पर गिर पड़ी। जब उसकी आँख खुली तो उसने खुद को एक छोटे से घर में पाया। एक बुजुर्ग महिला उसके सिर पर पानी की पट्टी रख रही थी। बेटी, डर मत, अब तू सुरक्षित है। उनका नाम था शारदा देवी। रिया फुट फुट कर रो पड़ी। उसने अपनी पूरी कहानी शारदा देवी को बता दी। शारदा देवी ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, भगवान कभी किसी का साथ नहीं छोड़ता। समय बीतता गया। रिया ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। उसने उसका नाम रखा आरव। लेकिन जिंदगी अभी आसान नहीं थी। शारदा देवी का घर छोटा था, कमाई बहुत कम थी। तब रिया ने फैसला किया कि वो हार नहीं मानेगी। उसने सिलाई आती थी। उसने लोगों के कपड़े सिलने शुरू किए, दिन में काम और रात में अपने बच्चे की देखभाल। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। मोहल्ले की औरतें कहने लगी, रिया के हाथों में जादू है। कुछ सालों बाद रिया ने एक छोटी सी सिलाई की दुकान खोल ली। अब लोग दूर दूर से उसके पास कपड़े सिलवाने आते थे। उधर अर्जुन की जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। जिस निशा के लिए उसने अपनी पत्नी को छोड़ा था, वो उसके पैसे लेकर किसी और के साथ भाग गई। उसी दौरान अर्जुन का एक्सीडेंट हो गया। उसकी एक टांग खराब हो गई, काम बंद हो गया, दोस्तों ने साथ छोड़ दिया। अब वो सड़क किनारे बैठकर लोगों से मदद मांगता था। एक दिन भूखा प्यासा अर्जुन एक दुकान के बाहर बैठा था। तभी एक छोटी सी आवाज़ आई, मम्मी, इस अंकल को खाना दे दो ना। अर्जुन ने सिर उठाया। उसके सामने रिया खड़ी थी, साथ में उसका बेटा आरव भी था। अर्जुन की आंखें शर्म से झुक गई। रिया ने
बिना कुछ कहे खाना उसके सामने रख दिया। अर्जुन रो पड़ा। रिया, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। रिया कुछ पल चुप रही, फिर बोली, जिस दिन आपने मुझे घर से निकाला था उसी दिन मैं टूट गई थी, लेकिन मेरे बेटे ने मुझे जीना सिखाया। अर्जुन रोते हुए बोला, मैंने अपने हाथों से अपना घर बर्बाद कर दिया। रिया ने शांत आवाज में कहा, गलती इंसान से होती है, लेकिन हर गलती का दूसरा मौका नहीं मिलता है। आरव मासूमियत से अर्जुन को देख रहा था। उसे नहीं पता था कि यही उसका असली पिता है। अर्जुन ने कांपते हाथों से आरव के सिर पर हाथ रखा और फूट फूट कर रोने लगा। उस दिन अर्जुन को समझ आया कि सच्चा प्यार पैसा या सुंदरता नहीं, बल्कि वो इंसान होता है जो बुरे वक्त में भी साथ निभाए। रिया ने अर्जुन को माफ़ तो कर दिया, लेकिन वापस नहीं, अपनी ज़िंदगी में जगह नहीं दी, क्योंकि अब वो कमज़ोर नहीं, एक मजबूत माँ बन चुकी थी और शायद यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी।